हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में, जिसे हम सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। और ज जैसे कि जो काम अभी हुआ नहीं है, इन फ्यूचर आगे होने वाला है। ऐसी इन सभी परिस्थितियों में हम क्या कहते हैं, जैसे कि जो मैं अभी आज जो काम मेरा है, जो मैं सपना देखा हूँ, वो आज नहीं कल मेरा पूरा होगा। ऐसी कल्पना एक फ्यूचर है। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि ये आज नहीं करूँगा, मैं इसे कल करूँगा आने वाले समय में। तो ऐसे टेंस को हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। आइए हम इन्हें एग्जाम्पल के माध्यम से काफ़ी अच्छे से समझते हैं, जिससे आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला है कि मैं पढ़ाई करूँगा। मैं अभी पढ़ाई नहीं करूँगा। मैं पढ़ाई पढ़ाई करूँगा। अभी कर तो नहीं रहा हूँ, लेकिन करूँगा। मैं पढ़ाई करूँगा। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या होगा? यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे विल एंड शैल का यूज़ होगा। और यहाँ पर उसके बाद यहाँ पे वर्ब का यूज़ होगा, और यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट का यूज़ होगा। इतना यूज़ होने के बाद एक हमारा क्या होगा? सेंटेंस तैयार होगा। ठीक है? क्या हो जाएगा? हमारा एक नया सेंटेंस तैयार हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पे क्या है? आई। आई एक सब्जेक्ट है। आई क्या है? एक सब्जेक्ट है। आई आई अब यहाँ के देखिए, आई और वी के साथ ऑलवेज शैल लगता है, लेकिन मॉडर्न हिसाब से सभी के साथ हम बिल ही लगाते हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो आप बिल लगाइए, आपकी इच्छा हो तो आप स्वयं भी लगा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे पुराने समय के अनुसार से यहाँ पर शैल लगता है। आई शैल स्टडी। पढ़ाई का क्या होता है? स्टडी। आई शैल स्टडी। आई शैल स्टडीज। अब मैं पढ़ाई, तुम पढ़ाई करोगे, तुम पढ़ाई करोगे, तुम पढ़ाई यू विल स्टडी, यू विल स्टडी, यू विल स्टडी। इस तरह से आप क्या करेंगे? बोलेंगे। यहाँ पर देख लीजिए। अब यहाँ पर मैं नेक्स्ट सेंटेंस को लिखूंगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे? हम घर की सफाई करेंगे। हम घर की सफाई करेंगे। हम घर की सफाई क्या करेंगे? करेंगे। हम घर की सफाई करेंगे। तो यहाँ पर हम का क्या होगा? हम का होगा विल। यहाँ पर हम क्या है? एक सब्जेक्ट है। एक सब्जेक्ट पहले वी लगा देते हैं हम। वी। अब वी के साथ वी क्या लगता था? शैल। पुरानी परंपरा के अनुसार हम लोग शैल का यूज करते थे, लेकिन मॉडर्न परंपरा के अनुसार हम लोग विल का भी यूज कर सकते हैं। आप चाहिए तो शैल को हटा के विल का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है? यहाँ पर वी शैल क्लीन। हम घर की सफाई करेंगे। वी शैल क्लीन क्लीन द क्लीन द घर। घर का क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? हाउस। वी शैल क्लीन द हाउस। वी शैल क्लीन द हाउस। हम हम दुकान की सफाई करेंगे। वी शैल क्लीन द शॉप। हम
रोड की सफाई करेंगे, वी शैल क्लीन द रोड। हम हम रूम की सफाई करेंगे, वी शैल क्लीन द रूफ, वी शैल क्लीन द रूम। क्या यहाँ पर आपको ये सभी सेंटेंस सिंपल फ्यूचर टेंस के काफी अच्छे से समझ में आ रहे हैं कि नहीं? अगर आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना मत भूलिएगा मेरे भाई। मजा आ रहा है? तो इसे हम लोग क्या करेंगे भाई, इरेज करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक को यहाँ पर लिखेंगे, वह बनारस जाएगा, जाएगा, मेरे लिए कुछ लाएगा। तो यहाँ पर इसका क्या होगा, वह बनारस जाएगा, वह बनारस जाएगा। अभी गया नहीं मेरे भाई, बात हो रही है जाने की। तो ही पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर यहाँ पर विल या शैल, तो यहाँ पर विल लगाओ। ही विल, ही विल, ही विल गो, गो टू। अब यहाँ पे बनारस को हम क्या कहते हैं, वाराणसी। ठीक है, बनारस भी लिख सकते हैं, है ना? वह वाराणसी जाएगा, बनारस, यहाँ पे है। He will go to बनारस, he will go to बनारस, he will go to बनारस। वह 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 विंध्याचल जाएगा, he will go to विंध्याचल। वह जौनपुर जाएगा, he will go to जौनपुर। वह जयपुर जाएगा, he will go to जयपुर। आपके स्थान का जो भी नाम हो उसके साथ यहाँ पर जोड़िए इस सेंटेंस को और बनाइए, और यहाँ पर संपूर्ण सेंटेंस को आप इस वर्ड को जोड़ने के बाद आप अपने एरिया का नाम ऐड करके यहाँ पर इस सेंटेंस को पूर्ण बनाइए, जिससे आप अपने इर्द गिर्द के अगर सेंटेंस को ऐड करते हैं, वर्ड को ऐड करते हैं, तो काफी अच्छे से और काफी जल्द इंग्लिश आप सीख जाएंगे। तो चलिए, यहाँ पर नया न गाएगी, सीता गाना गाएगी, सीता गाना गाए गाएगी, सीता गाना गाएगी, सीता गाना गाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, सीता 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 विल। अब देखिए सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद विल या शैल, यहाँ पे लगेगा विल। सीता विल, सीता विल सिंग ए सॉन्ग, sings a song। सिंग माने गाएगी, a song गाना, गाना। सीता will sing a song, सीता will sing a song, सीता will sing a song। यहाँ पर हो जाएगा, सीता will sing a song, सीता गाना गाएगी, मोहन गाना गाएगा, मोहन will sing a song। मोहन गाना गाएगा, सोहन गाना गाएगा, सोहन विल सिंग अ सॉन्ग। अमन गाना गाएगा, अमन विल सिंग अ सॉन्ग। इस तरह से भाई मेरे यार, मेरे दोस्त बनाओगे। सिंपल होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सिंपल होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट की तरफ, वे उठ बार खेलेंगी, वे फुटबॉल खेलेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वे क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पहले लिखा जाता है, तो यहाँ पर लिखेंगे दे, फिर उसके बाद विल लगाएंगे, दे विल। फिर उसके बाद खेलना का क्या होता है, प्ले होता है, तो यहाँ पर प्ले लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, फुटबॉल, प्ले फुटबॉल।
दे विल प्ले फुटबॉल, दे विल प्ले फुटबॉल, दे विल प्ले फुटबॉल। अमन फुटबॉल खेलेंगे, अमन फुटबॉल खेलेगा, अमन विल प्ले फुटबॉल। सोहन फुटबॉल खेलेगा, सोहन विल प्ले फुटबॉल। रानी फुटबॉल खेलेगी, रानी विल प्ले फुटबॉल। और यहाँ पे सिप्रा फुटबॉल खेलेगी, सिप्रा विल प्ले फुटबॉल। यहाँ पर क्या है, वे फुटबॉल खेलेंगी, प्रिया फुटबॉल खेलेगी, प्रिया विल प्ले फुटबॉल। यहाँ पे इस तरह से अपने नाम को ऐड करके आप सेंटेंस को बनाइए, तब मजा आएगा। अब यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर कई सेंटेंस आपको बताए हैं, यहाँ पर इसके बाद निगेटिव वाला बताऊंगा, इसी एक से आपको निगेटिव का भी आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, वे फुटबॉल नहीं खेलेंगे, तो दे हमारा फर्स्ट हो जाएगा, ए हमारा सेकंड हो जाएगा। दे विल नॉट प्ले फुटबॉल। क्या हो जाएगा, फुटबॉल। दे विल नॉट प्ले फुटबॉल, दे विल नॉट प्ले फुटबॉल। यहाँ पे आपको समझ में आ गया, दे विल नॉट प्ले फुटबॉल। अब यहाँ पर थर्ड हमारा हो जाएगा, ए निगेटिव था, ये क्या था हमारा, निगेटिव है, ये हमारा क्या है, निगेटिव है। अब यहाँ पर हम यहाँ पे प्रश्नवाचक को बनाती है, प्रश्नवाचक बनाते जैसे ही है वैसे इस सब्जेक्ट के आगे आ जाते हैं, विल हो या सैड हो, सब्जेक्ट से पहले हमारा लग जाता है, क्योंकि हम यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं। विल, क्या तुम, क्या क्या वे फुटबॉल खेलेंगे, क्या वे फुटबॉल खेलेंगे, यहाँ पर एक अभी कंफ्यूजन है हाँ या नहीं में, ठीक है, इसलिए इस बात को हम लोग एक प्रश्नवाचक सेंटेंस कहते हैं। तो यहाँ पर क्या वे फुटबॉल खेलेंगे, तो विल विल दे विल दे विल दे प्ले फुटबॉल, विल दे प्ले फुटबॉल। यहाँ पे प्रश्नवाचक साइन लगा दो भाई, विल दे प्ले फुटबॉल, विल दे प्ले फुटबॉल। अब यहाँ पर वे फुटबॉल नहीं खेलेंगे, वे फुटबॉल नहीं खेलेंगे। अब यहाँ पे शक है हमें, वे फुटबॉल नहीं खेलेंगे, वे फुटबॉल नहीं खेलेंगे। अभी मेरे स्टूडेंट बताएंगे भाई खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, लेकिन क्या वे फुटबॉल नहीं खेलेंगे, क्या वे फुटबॉल नहीं खेलेंगे, अभी इस सेंटेंस में शक जताया जा रहा। हिल भी सकते हैं भाई, तो यहाँ पर जैसा स्टूडेंट मेरा जवाब देगा वैसा होगा, खेलेंगे नहीं खेलेंगे यहाँ पे स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर क्या वे फुटबॉल नहीं खेलेंगे, विल नॉट दे, विल नॉट, विल नॉट, विल दे नॉट, विल दे नॉट प्ले फुटबॉल। ठीक है मेरे भाई, क्या आपको इतना समझ में आ गया, वे फुटबॉल क्यों खेलेंगे, वाई विल, वाई विल, वाई विल दे प्ले फुटबॉल, वाई विल दे प्ले फुटबॉल, वाई विल दे प्ले फुटबॉल। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर बदलोगी मेरी दोस्त, विल वाई विल दे प्ले फुटबॉल। वाई विल दे प्ले फुटबॉल, वाई विल दे प्ले फुटबॉल। ठीक है, यहाँ पे अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा मेरे भाई, याद रखो यार, थोड़ा सा कर दिया करो मेरे भाई।